कोटा भेजने के समय माँ बाप अपनी आँखों में अनगिनत सपने सजाते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ के ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छे रैंक से आईआईटी में सिलेक्शन पाएगा और अपने और हमारे भविष्य को उज्जवल करेगा। लेकिन वो सभी सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जबकि उनको पता चलता है कि उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। वो वहाँ पढ़ाई के दबाव को नहीं झेल पाया। तो ऐसी घटनाएं न केवल माता पिता को विचलित करती हैं अपितु सारे समाज को प्रभावित करती हैं। एक प्रबुद्ध समाज का नागरिक होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें, विश्लेषण करें कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं ताकि उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके और भविष्य में ऐसे लॉसेस से बचा जा सके। तो आज मैं इसी भावना के तहत इस कोटा में होने वाली बच्चों की आत्महत्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगी अपने स्तर पर, अपने ज्ञान के अनुसार। मैंने देखा है कि कोटा जाने वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, बहुत ही स्ट्रांग मानसिक और शारीरिक गठन के और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। तो वो बच्चे, उनके माता पिता को लगता है कि हम थोड़ा और सहयोग कर दें, अगर थोड़ा और पैसा खर्चा करके इनको कोटा भेज दें पढ़ाई के लिए, और क्योंकि उनके शहरों में शायद उतनी अच्छी कोचिंग होती नहीं है तो वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और वो बच्चे वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं, रिजल्ट्स भी माँ बाप के हाथ में लाके देते हैं। लेकिन दूसरा प्रकार बच्चों का वो है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को, उनके बच्चे ना तो उतने अधिक मेधावी हैं, ना उतने अधिक मानसिक रूप से सक्षम हैं और शारीरिक रूप से भी उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना कि स्ट्रेंथ चाहिए। वहाँ इतने घंटों की पढ़ाई झेलने के लिए शारीरिक क्षमताएं भी होना बहुत आवश्यक है और बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी होनी आवश्यक है। अगर बच्चा मेहनती नहीं है, हर समय सोया ही पड़ा रहेगा, तो भी वो कैसे करेगा पढ़ाई, नहीं क्लियर कर सकता वो। तो दूसरी प्रकार के माँ बाप वो हैं जो ज़बरदस्ती करके अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं कि नहीं तू जा, तुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुझे तो इंजीनियर बनना ही पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती करके उनको भेज दिया जाता है। अब वो बच्चा थोड़े अनमने मन से ही कोटा पहुंचता है। अब उसके सामने वहाँ जो समस्याएं आगे आके खड़ी होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली समस्या होती है उनके अकेलेपन की। तो बच्चा जहाँ घर के माहौल में माँ बाप के संरक्षण में फूलों की तरह पल रहा था, वो एकदम वहाँ जाके कोटा की ज़मीन पे खड़ा हुआ। आप एक पीजी में छोड़ के कुछ प्रबंध करके उसके खाने पीने का, कोचिंग का फीस सबकी पे करके आप लौट के अपने घर आ जाते हैं और वो बच्चा उसी समय से अपने को बहुत अकेला फील करने लगता है। तो एक तो अकेलेपन की समस्या हो गई। दूसरी समस्या होती है उसके पास टाइम मैनेजमेंट की। अभी तक सवेरे भी आप उठाने का काम करते थे, पढ़ने बैठाने का काम करते थे, बाकी सब दिनचर्या, उसके बाकी सारे काम आप खुद करके देती थी अगर आप माँ हैं तो, और बाकी सारे कामों में पिता सहयोग करते थे। वहाँ वो सारे काम बच्चे को खुद करने हैं। खुद करने के साथ अब उसको उसके साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। सुबह से 5-6 घंटे की कोचिंग चलती है जिसमें कि वहाँ पहुँचना भी है, आना भी है, फिर खाना भी है, फिर आराम भी है, फिर होमवर्क भी है, पढ़ाई भी है। तो वो सारे करते करते बच्चा, कई बार होता है कि बच्चा बहुत अधिक बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। वो स्थिति बुरी स्थिति को और भी बुरी बना देती है। उस स्थिति में जब बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो
एक बहुत ही दुखद स्थिति पैदा होती है। वो अपने घर में बताना भी नहीं चाहता कि मम्मी पापा परेशान होंगे, दौड़े आएंगे और फिर कैसे होगा, उनको बहुत तकलीफ़ होगी। कई बार बच्चे बताते भी नहीं और ऐसी उनके यार दोस्त ही उनका इलाज विलाज कराते रहते हैं। तो ये सब स्थितियाँ चलती रहती हैं। इसके बाद जो स्थिति होता है कि अगर उसके एकेडमिक्स में नंबर कम आ गए, टेस्टों में नंबर कम आ गए, तब तो बच्चा अंदर से बुरी तरह टूटने लगता है। और जब वो पेरेंट्स को अपने मार्क्स बताता है, अगर उन्होंने गुस्सा कर दिया कि नहीं तू ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ऐसे अगर अपशब्द बोल दिए तो उस पर और भी उसकी मनस्थिति और भी ख़राब होती है। तो ये सारी बातों को झेलते झेलते और हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये जो बच्चा है ये एक टीनेजर बच्चा है, जिसका अभी पूरा मानसिक विकास भी नहीं हुआ, सोच समझ उसमें पूरी डेवलप भी नहीं हुई है। उसके अंदर तमाम तरह के हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स चल रहे हैं। कभी उसका घूमने का मन करता है, कभी उसका फ्रेंड से बात करने का मन करता है, कभी पिकनिक करने का मन करता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और वो बच्चा क्योंकि उतना मेधावी नहीं है कि वो कम समय में पढ़ के भी बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट ला के पकड़ा सके, तो वो बच्चे का फिर एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस नहीं, और उसको लगने लगता है कि कुछ भी कर लूँ पर मैं पापा को सिलेक्शन ला के नहीं दिखा सकता, मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो उसके यहीं से उसके दुख का, उसकी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, जो कि फिर अगर आपका सहयोग नहीं मिला उसको, आपने बातों बातों में उसको समझाया नहीं, तो वो बच्चा फिर डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। और फिर डिप्रेशन का अंत क्या होता है आप सबको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि भाई बच्चा अगर हमारा, हम कोटा भेज तो रहे हैं, पर अगर हमारा बच्चा वहाँ सफल नहीं हुआ तो उसके लिए आपको एक बी प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हर माँ बाप का बच्चा उसका जिगर का टुकड़ा है, वो हमेशा उसके भले के का ही सोचते हैं, लेकिन उस भले को किस ढंग से लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये भी आना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भला करने के चक्कर में कहीं उसका बुरा ना कर बैठें। तो अगर आपके पास बी प्लान है तो और आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि तुझे सेलेक्ट हो के ही दिखाना है। ठीक है, आप बच्चे को प्ले फील्ड में उतारिए, प्लेइंग ग्राउंड में उतारिए, उसको अपना गेम एंजॉय करने दीजिए और उसको विन और लूज़ करने की चिंता के बगैर।